Namaste, my name is Nilesh Sinha and welcome to my channel Pilgrimage वाराणसी। आज मैं आपसे अपनी मातृभाषा हिंदी में संवाद स्थापित करूंगा। जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वह अपने वनवास को काटने के लिए वन की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें रास्ते में गंगा जी पार करनी थी। जब वो गंगा जी के पास पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक केवट मिला जिसको उन्होंने बुलाया, पर वह उनके कहने पर भी उनके पास नहीं आ रहा था। और इसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। जब वह श्री राम जी के पास पहुंचा तो उसने अपनी एक शर्त रखी और उस शर्त में उसने ये कहा कि मैं आपको अपनी काष्ठ की यानी कि लकड़ी की नाव पर तभी चढ़ाऊंगा जब मैं आपके पैर धो सकूं। अब इस भाव को समझिए। उस पे वो केवट उनके पाँव धोकर उस चरण धूलि को अपने माथे लगाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यही चरण धूलि मुझे इस जीवन रूपी भवसागर से पार लगाएगी, यानी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। माँ सीता ने भी गंगा नदी में स्नान करके माँ गंगा से आशीर्वाद मांगा कि माँ, जब ये 14 वर्ष का वनवास खत्म हो तो मैं, मेरे पति और मेरे देवर लक्ष्मण सकुशल वापस आए। जब आप गंगा नदी या माँ गंगा के तट पर बनारस में आते हैं तो आप भी वहाँ पे बहुत सारी नाव को बंधी हुई देखेंगे। और जब भी आप बोटिंग करें तो आप इस बात को अनुभूति कीजिए कि ये माँ गंगा आपको इस भवसागर से पार लगाएगी। बनारस में या ये कहें कि वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर की सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास का एक परिणाम अभी सामने आया कि बनारस में एक और बड़ी बोट, जिसको कि हम रोरो बोट कहते हैं, उसका बनारस में आगमन हुआ। ये एक काफ़ी बड़ी नाव है जिसमें काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। खास तौर पे सभी टूरिस्ट की कंफर्ट के लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है। अभी स्टिल बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, थोड़े से इसमें चेंजेस ज़रूर होंगे आने वाले दिनों में, पर तब भी इस समय उस नाव में काफ़ी सुविधाएं हैं। इस नाव में टोटल 3 डेक्स हैं। पहला डेक जहां पर हम और आप या ज़्यादातर टूरिस्ट के बैठने की सुविधा है। उसके अलावा बहुत सारा खुला एरिया है जहां पर आप आराम से खड़े होकर भी गंगा में नाव का आनंद ले सकते हैं। इसके ऊपर पायलट डेक है, यहाँ पर भी आप जाकर नाव का आनंद ले सकते हैं। और पायलट डेक के ऊपर है रूफ टॉप डेक। इस जगह पर काफ़ी खुली जगह है और इससे आप बहुत ही अच्छा एरियल व्यू कह सकते हैं घाटों का बनारस में ले सकते हैं। ये रोरो उत्तर प्रदेश टूरिज़्म और AWI के सहयोग से आया हुआ है, जो अब फंक्शन में स्टार्ट होने की तैयारी कर रहा है। इसमें हम लोग 8 से 10 इस टाइप का फैम ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिससे लोगों की राय पहले कलेक्ट कर लिया जाए। जिससे हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की इसको लेके शहर में या टूरिस्टों में क्या क्रेज जाएगा। अगर ये क्लियर हो जाएगी तो हम लोग उसी हिसाब से इसकी सारी प्लानिंग तय करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहली प्लानिंग ये है कि इसको हम लोग विंध्याचल धाम तक ले जाना चाहते हैं। दूसरी तैयारी है कि हम इसको कैथी तक लेके जाएं, ठीक है, जिससे कि हम पहले जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है उसको दूर कनेक्ट कर सके। एक ये है। दूसरा ये है कि इसका रेट हम लोग बिल्कुल मिनिमाइज़ रखने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि ये किसी को भी ये ना लगे कि इसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो रेट के लिए भी हम लोग इसीलिए हमने सबसे फीडबैक ले रहे हैं कि लोग अपनी फीडबैक में ये लिख के मुझे बताएं कि आखिर में क्या रेट होना चाहिए, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के लोकल बॉडी को क्लियर हो जाए, टूर ऑपरेटर को, होटलियर को, सबको क्लियर हो जाए कि कितने में चल जाए, जिससे कि अच्छा हो जाए, जिससे टूरिस्ट को भी ज़्यादा जेब पे भारी ना पड़े।
पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इवेंट के पर्पज़ से भी इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे लोग इसको इवेंट में भी यूज़ कर सकें। कोशिश करें शादी विवाह भी कर सके। अभी हम लोग ये भी कोशिश करें कि यहाँ के जो बोटमैन हैं, जो यहाँ के मल्लाह लोग हैं, माझी परिवार है, उनको दिक्कतें ना आएँ, उनकी भी ख्याल को रखते हुए इसको अभी सोचा जा रहा है कि ऐसा क्या करें कि उनको भी दिक्कतें ना आए, जिससे कि इसको रोज़ फंक्शन में भी किया जा सके और उनको दिक्कतें भी ना आए। बाकी सबकी राय लेने के बाद इसको डिसाइड करेंगे। और इस फैम ट्रिप का हिस्सा बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स बने, यहाँ के लोकल गाइड्स बने और होटेलियर्स भी बने। मैं लल्ला राम मौर्य वाराणसी होटेलियर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग वाराणसी टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए इस एसोसिएशन के थ्रू काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि बनारस में टूरिज़्म मैक्सिमम डेवलप हो और इसी कार्यक्रम में, इसी कंटिन्यूएशन में आज यूपी टूरिज़्म ने हमको यहाँ पर इनवाइट किया। ये रोरो इसको बोलते हैं ना, रोरो इस नाव पे बुलाया, हमको इनवाइट किया गया। हमारे ग्रुप मेंबर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। देखा, इसको काफ़ी पसंद आई और ये सब मेरे हिसाब से इट्स वेरी गुड आइडिया फॉर बनारस। इससे हम लोगों को, होटेलियर्स को, टूर ऑपरेटर्स को, इवन यहाँ के जो बनारस के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को सबके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोटे मोटे फंक्शन करने के लिए, छोटे मोटे इंगेजमेंट, शादियाँ, बहुत कुछ किया सकता है। और जैसा कि अभी कमिश्नर साहब ने बताया, इस बोट को ये लोग ले जाने वाले हैं चुनार से विंध्याचल मंदिर तक ले जाने वाले हैं। तो इससे बनारस के टूरिज़्म पे ये बड़ा इफेक्ट डालेगा। इसके दूरगामी रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। अभी ये रोरो बोट एक ट्रायल रन पर है और बहुत सारे सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं हर एक व्यक्ति से जो भी अभी इस फैम ट्रिप का हिस्सा है। और आने वाले दिनों में भी कुछ और फैम ट्रिप्स होंगे, जिसके बाद इस बोट को एक फाइनल फुल फ्लेजेड रूप में उतार दिया जाएगा। रोरो बोट की एक खासियत ये है कि आप इसे लेकर लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। जब आप बनारस आते हैं तो बहुत सारे मंदिर जो बनारस के आसपास हैं और गंगा तट पर विराजमान हैं, उसका भी विजिट आप इस रोरो बोट के द्वारा कर सकते हैं। इस बोट की खासियत ये होगी कि आप इसे काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए हायर भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पिलग्रिमेज ट्रिप है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप मंदिर तक जा सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई कॉरपोरेट मीटिंग हेल्ड करना चाहते हैं वो भी इस पर आराम से हो सकती है। कोई मैरिज फंक्शन करना चाहते हैं वो भी इस पर आराम से हो सकता है, या फिर एक ग्रुप टूर लेकर के आप पूरे घाट का दर्शन करना चाहते हैं, आप इसको अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं। आने वाले समय में ये बोट बनारस के पर्यटन का एक अहम हिस्सा होगी, ऐसा हम सबका मानना है। आप जब भी बनारस आएँ, अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्लान है तो आप ज़रूर इसको इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं जानकारी और आपको दूंगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।